जय हिंद। मैं अभिषेक राजपूत बोर्ड मैथ्स बाय अभी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। जैसे हमने कल 3.1 समाप्ति कर दिया, तो हम 3.2 की स्टार्ट करते हैं। 3.2 में भी आपको मैंने कुछ जो सवाल है बताया था। अब आपको एक सवाल दिया, तीसरा वाला। एक समबहुभुज जिसकी भुजाएं होंगी एक बाह्य कोण की माप 24 डिग्री दिया है। क्या बोला तीसरे कोण में आपको? क्या आपको बाह्य कोण देके रखा है? बाह्य कोण की माप यहां लिखो, आप दिया है। ये तीसरा सवाल है आपका, दिया है। वो वाला दिया बात ही नहीं, पुष्कर जी वाला दिया है इधर, गिवन। क्या दिया है? बाह्य कोण की माप जिसे हम थीटा मान रहे हैं, वो दिया आपको। कितना डिग्री दिया भैया? 24 डिग्री। निकालना क्या आपको? भुजा है, भुजाएं जिसे हम क्या लिखते हैं? एन। ये आपसे पूछा है, ठीक। भुजाओं को हम एन से लिखते हैं और बाह्य कोण की माप को हम थीटा लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? ताकि हमें बार बार लिखने में आसानी हो। तो हमने अभी क्या लिखा था थोड़ी देर पहले? चूंकि, या तो आप चूंकि लगा लो या हम जानते हैं, जो भी आपको सही लगे, कि बाह्य कोण की माप जिसे हम थीटा लिख रहे हैं इनटू भुजाएं जिसे हम एन लिख रहे हैं, ठीक, बराबर होता है हमारा 360 डिग्री। यहां आप क्योंकि लगाओ या हम जानते हैं, ये भी लिख सकते हो। ये मैंने खुद से बनाया, बताया आपको ताकि आपको समझ में आ जाए। तो हमने थीटा, इसलिए थीटा इंटू एन बराबर 360 डिग्री। और हमें क्या देखे रखा? थीटा। तो हमें निकालना है ये थीटा, हमें निकालना है, मान निकालना है। कितना है? एन का मान क्या देके रखा है हमें? एन निकालना है, सॉरी, एन निकालना, आपको थीटा दिया। कितना दिया आपको? 24 डिग्री। तो आपको निकालना एन बराबर 360 डिग्री। एन बराबर 360 डिग्री अपन 24। आपको भुजाएं निकालनी है। तो आप इसे 24 से भाग दे दो। एक बार और लिख लो नीचे आप, 360/24। या तो आप इसे 24 से भाग दे दो या 6 से भाग दे दो। 24 का बड़ा तो आता नहीं होगा, हम 6 से भाग देते हैं। 6 चौक 24 और 6 6 36 और आपका 0। कैसे दिया मैंने भाग? इसे 6 से काटा, 6 चौक 6 6 चतुन 12 6 8 6 चौक 24। भाड़ा लिख दे तो 6 कम 6 6 दून 12 6 18 6 चौक 24 6 5 30 6 6 36 6 7 42। तो पहला तो मेरा इसे 6 से काटा, 6 चौक 24, ठीक, 4 बार में। और यहाँ 60 कैसे आया? मैंने इसे 6 से काटा, 6 6 36, कितनी बार में? 6 बार में। और ये 0 का 0। अब कैसे काटता हूँ? 4 से। 4 एकम 4, यहाँ 4 एकम 4। चलो एक और स्टेप बढ़ा देते हैं हम, इसे आप लिख दो 60/4। आगे हम एक बार और यहाँ लिख देता हूँ एन बराबर 60/4। अब यहाँ काटते हैं हम, 4 एकम 4 और 15 बार में कटेगा। 4 एकम 4 बच गए 2, 4 5 20। ऐसे भाग दिया हूँ 4 भागित 60। 4 एकम 4, कितना बच गया? 2 0, 4 5 20, ठीक। तो आपका एन, यानी हम क्या लिख रहे थे अभी? भुजाएं। तो इसमें आपकी भुजा कितनी होगी? भुजा होगी आपकी 15। ये आपका आंसर है, 15 भुजा होगी इसमें। कितनी? 15 भुजा, ठीक। हम करते चौथा, हटा दूं, मिटा दूं, पोज दूं? हम करते हैं चौथा। चौथा सवाल आपको क्या बोल रहा है?
एक समबहुभुज की भुजाएं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि जिसका प्रत्येक कोण 165 डिग्री हो। इसमें बोला उसने अंतः कोण, क्या अंतः कोण, प्रत्येक अंतः कोण। प्रत्येक बाह्य कोण कितना होता है 180 डिग्री, याद रखना। अगर प्रत्येक बाह्य कोण 180 डिग्री, कंफ्यूजन मत होना 360 में और 180 में, फिर बता रहा हूं क्या कि जो आपका बाह्य कोणों की जो माप का योग होता है वो तो होता है 360 डिग्री, लेकिन बाह्य कोण, वो भी प्रत्येक बाह्य कोण, वो होता है आपका 180 डिग्री। कितना 180 डिग्री। अभी आएगा क्योंकि आपको प्रत्येक बाह्य कोण निकालना है। उसमें कुछ दे के रखा है आपको, क्या दिया आपको, चौथा सवाल में आपको दिया है अंतः कोण दिया है, प्रत्येक अंतः कोण। अब प्रत्येक अंतः कोण कितना दिया आपको 165 डिग्री, ये है ना, कितना दिया 165 डिग्री। प्रत्येक अंतः कोण दिया आपको 165 डिग्री। अब आपको निकालना प्रत्येक बाह्य कोण। फिर बोल रहा हूं 360 डिग्री और 180 डिग्री में कंफ्यूजन क्रिएट मत करना, डाउट मत रखना, ध्यान से सुनो मैं क्या बता रहा हूं, बार बार बता रहा हूं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। प्रत्येक बाह्य कोण आपका 180 डिग्री का होता है। कितना होता है, जो उसका योग होता है वो आपको 180 डिग्री का होता है। यानी प्रत्येक बाह्य कोण प्लस प्रत्येक अंतः कोण का योग 180 डिग्री होता है। तो लिख देता हूं, प्रत्येक बाह्य कोण प्लस अंतः कोण बराबर 180 डिग्री। कितना होता है, ठीक, कितना होता है, प्रत्येक बाह्य कोण प्लस प्रत्येक, सॉरी या प्रत्येक, ये प्रत्येक है, ठीक। एक सेकंड मिटा के लिख देता हूं, प्रत्येक अंतः कोण, ठीक। तो आपको क्या निकालना है, प्रत्येक बाह्य कोण, प्रत्येक बाह्य कोण। अंतः कोण कितना दिया आपको 165 डिग्री बराबर 180 डिग्री। इतना कोई नहीं बताएगा, डायरेक्ट बता देता है कैसे, प्रत्येक अंतः कोण लिखा देते हैं, ठीक। मैं बारीकी से इसलिए इतनी चीजें बता रहा हूं ताकि आप समझो, गणित को रटो नहीं, क्योंकि यही गणित इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, आईसीजी, आईसीजी में जीडी, आईसीजी में डीबी, एयरफोर्स के अंदर एक्स ग्रुप, एयरफोर्स के अंदर वाई ग्रुप, नेवी के अंदर डबल एसआर, नेवी के अंदर एमआर, नेवी के अंदर मेडिकल असिस्टेंट, एयरफोर्स के अंदर मेडिकल असिस्टेंट, वहीं आर्मी के अंदर टेक्निकल, जीडी, ट्रेडमैन, नर्सिंग असिस्टेंट, एनडीए के अंदर चारों सेना आती है, ऐसे सीडीएस, एफकेट, वह चीजें आती है। ये टेक्निकल, ये चीज टेक्निकल में नहीं आती, ये आपको नॉन टेक्निकल में मिल जाएगी, क्योंकि हिसाब की थीम बनती है। और गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे आप रट के कभी नहीं निकाल सकते। हाँ, फिजिक्स आप रटोगे, केमिस्ट्री आप रट लोगे, बायोलॉजी आप रट लोगे, सामाजिक विज्ञान आप रट लोगे, हिंदी के क्वेश्चन आंसर रट लोगे, इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर रट लोगे, बाकी ये गणित कभी नहीं रटा जा सकता। इसलिए बोल रहा हूं समझो, रटो मत, एक क्वेश्चन के पीछे मत भागो। मैं भी आता, जैसे सब पढ़ाते वैसे पढ़ा देता, आया प्रत्येक कोण का मान ये होता है, बाह्य कोण ये होता है, चला गया, आंसर ला देता मैं भी 5 मिनट में, 2 मिनट में, 1 मिनट में। बाकी वो चीज नहीं करना है। ये नहीं कह रहा कि मुझे सब कुछ आता है कि मैं परोपकारी हूं, मैं भी कुछ अच्छा सीखने को मिल रहा मुझे, मैं भी गलती करता हूं। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले 3 में से 2 घटा के 2 ही लिख दिया था 110 डिग्री मान लिखा था, 210 डिग्री लिख दिया था 110 की जगह पे, फिर काटा मैंने, इसे लिखा 110, तो हो जाती है गलती। तो ये चीजें रटो मत, समझो। ये आपका 165 डिग्री है, ठीक। तो आपको निकालना है
प्रत्येक भार्य कोण, प्रत्येक भार्य कोण 180 डिग्री माइनस 165 डिग्री। पहली क्लास में बताया हूँ मैं, अगर स्टार्टिंग से मेरी क्लास ले रहे हो तो एक भी डाउट नहीं रहेगा, सिंगल एक भी प्रश्न नहीं रहेगा अंदर कि 165 इधर प्लस का उधर माइनस का, चौकी एक एक चीज बताता ला रहा हूँ मैं, बारीकी से बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ डाउट हो सकते हैं, कहाँ कहाँ चीज हो सकती है। मैं भी स्टूडेंट लाइफ से रहा हूँ, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आया पढ़ाने लग गया हूँ, मैं पढ़ा, मुझे पता कहाँ कहाँ मुझे डाउट होते थे। तो आपको क्या निकालना, प्रत्येक भार्य कोण, प्रत्येक भार्य कोण कितना आ जाएगा आपका 180 में से आपका 65 गया 15 डिग्री। ये तो आ गया आपका प्रत्येक भार्य कोण। अब जाओ कहाँ सवाल में, क्या पूछा था सवाल में, क्या पूछा था, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या, क्या निकालना है, भुजाओं की संख्या। अब हम जानते हैं, वापस लिखते हैं यहां पर, हम जानते हैं कि भार्य कोण थीटा की माप इंटू भुजाएं एन बराबर 360 डिग्री। हमें कौन भार्य कोण हमें यानी निकाला कितना 15 डिग्री, तो थीटा का मान तो आ गया हमारा 15 डिग्री इंटू भुजा एन, ये आपको दिया है कितना 360 डिग्री। क्या निकालना आपको एन, एन बराबर 360 डिग्री बटा 15, एन बराबर जो आपका निकल के आएगा 24। कितनी भुजाएं होंगी समबाहुभुज में, 24 भुजाएं। अब ये 15 में 360 का भाग, 360 सॉरी 360 में 15 का भाग है, इधर मैं ला के नहीं बताऊंगा क्यों, दूसरा क्वेश्चन में ही मैं 360 में 15 का भाग दिया हूं, जिसका आंसर 24 आया, तो इधर बताया हूं, इतनी जल्दी भूलो मत, अभी जस्ट बताया, इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ 24 लिख दिया हूं, क्योंकि आपको पता है 360 में मैंने 15 का भाग दिया है। ठीक, तो क्या हो गया आपको, ये हो गया समबाहुभुज की भुजाएं, समबाहुभुज की भुजाएं। ठीक, ये लो, ये पूरा बंद कर देता हूं ताकि आपको पता रहे कि समबाहुभुज की भुजाएं एन। ये एन क्या संख्या है। ठीक, चौथे के बाद आपको पांचवे में क्या दिया है, पांचवे आपको दो सवाल दिए, पांचवे में आपको दो सवाल दिए कि क्या यहाँ समबाहुभुज है, क्या यहाँ समबाहुभुज नहीं है, मतलब उसने बोला आपको मान दीजिए 24 डिग्री है, 30 डिग्री, कितना डिग्री दिया है, क्या ऐसा समबाहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाहरी कोण की माप 22 डिग्री हो, तो नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं, कराओ या पांचवा रहने दो, करा देता हूं, बोलोगे छुड़वा दिया, पता नहीं याद होगा कि नहीं होगा, ऐसा नहीं, अगर याद भी नहीं होगा तो मैं मना कर दूंगा, मुझे अभी पता नहीं, कल बता दूंगा, ये नहीं बोल रहा सब कुछ पता है, अगर नहीं आएगा मुझे भी क्वेश्चन समझ में, तो मैं भी कहीं से अच्छे से पढ़ूंगा, उसके बाद अच्छे से आपको बताऊंगा ताकि आपको अच्छे समझ में आए, ऐसा नहीं करूंगा कि नहीं बस बोल दिया कि नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, देता हूं जवाब। हाँ, अगर मुझे कहीं दिक्कत लगी, मुझे लगा कि नहीं ये सवाल कराना बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, या किसी के लिए भी सही नहीं है इस टाइम पे, कि हमारे दिमाग में भी इसमें जब पढ़ाते हैं तो बहुत सारी चीज़ चलती रहती है, पढ़ाना भी है, देखना भी है, कहाँ किसको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, बहुत सी बार बहुत सी चीज़ हमारे दिमाग से स्लिप हो जाती है, जैसे वही उदाहरण ले लो, मेरे 110 की जगह पे 210 लिख रहा था, हो जाता है कभी कभी, मैं मना कर देता हूँ भाई चल रुक जा। पांचवा, अब पहला ये ए दिया आपको है ना, ए दिया, उसमें आपको बोला है, मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, क्वेश्चन बोर्ड पे नहीं लिखूंगा, टाइम लगेगा। आप किताब लेके बैठना, मैं जो चीज बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना। क्या बोला पांचवे में, क्या ऐसा समबाहुभुज संभव है जिसकी, क्या बोला, जिसके प्रत्येक बाहरी कोण की माप 22 डिग्री हो। ठीक, सवाल में बोला है क्या ऐसा समबाहुभुज संभव है जिसकी माप 22 डिग्री हो, क्या बोला, प्रत्येक बाहरी कोण की माप 22 डिग्री हो, तो नहीं, पहली चित्ता पे लिख दो, नहीं, नो। अब ये नहीं या नो क्यों,
एग्जाम में आज बस आपको ये नहीं लिखना है, अगर वो पूछे कि क्यों तो आपको आंसर देना है, ठीक। क्यों? अब दिया है, पहली चीज तो दिया है, क्या दिया है? प्रत्येक भार्य कोण की माप 22 डिग्री, जिसे हम थीटा से डिनोट करते हैं। ये थीटा क्यों माना है? ताकि यहां जब लिखे तो थोड़ा सही रहे। अब आगे हम जानते हैं कि, आई नो नहीं, जिसे आप लिख दो वी नो डेट, वी नो डेट, ये इंग्लिश के लिए, ये लिखा हो इंग्लिश में, वी नो डेट, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं? कि प्रत्येक भार्य कोण की माप गुना भुजा बराबर होता है 360 डिग्री। क्या जानते हो आप सब? देखो यहां पर प्रत्येक भार्य कोण की माप थीटा इंटू भुजाएं बराबर 360 डिग्री। अब थीटा इंटू भुजा एन, भुजाओं की संख्या बराबर, भुजाओं की संख्या लिखते हैं हम, ठीक है। ये भुजा मत समझना, भुजाओं की संख्या लिखने से एन से लिखते हैं तो एन का मतलब संख्या होता है, तो 360 डिग्री। तो आप बोले केवल भुजा लिखा दिया, भुजाओं की संख्या, बड़ा लिखने के लिए छोटा लिखने के लिए, तो आपको माप दे के रखा 22 डिग्री इंटू एन बराबर 360 डिग्री, एन बराबर 360 बटा 22, एन बराबर 360 बटा 22, काय से काटे? 2 से, 2 से 11 बार में, 2 से 2 एकम 2, 2 अठे 16, 180 बटा 11, एन बराबर 180 बटा 11, ठीक। यही आपका आंसर है, नहीं का। क्यों? आप यहां लिख दे, या फिर आप इसे काटो मत, ठीक। तो आप 2 से काट दो, या इसे काटो मत, यहां रहने दो, क्योंकि हमने देख लिया कि जो 360 है उसमें आप 22 से भाग दे नहीं सकते, या तो आप लिख दो, अगर आप लिख भी रहे हो 360 बटा 22, यानी आपने से 11 काटा तो आया था आपके 180 बटा 11, ठीक। तो आप 11 से 180 काट नहीं सकते हो, यानी आप 180 में 11 का भाग दे नहीं सकते हो, तो आप लिख दो यहां पर नहीं, आंसर जो, क्योंकि 360 को 22 से भाग नहीं दिया जा सकता, ठीक। तो भाग नहीं दिया जा सकता, या विभाजित लिख दो, थोड़ा अच्छा लगेगा, 22 से विभाजित नहीं किया जा सकता। एक सेकंड रुको, नहीं, क्योंकि 360 को 22 से, या 360 22 को विभाजित नहीं कर सकता, विभाजित नहीं कर सकता, विभाजित नहीं करता। क्या बोला हमने? नहीं, क्या नहीं है ये? यहां एक ऐसा समझो, इसे आपको प्रश्न में बोला था, क्या ऐसा समबहुभुज, क्या बोला था प्रश्न में? क्या ऐसा समबहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक भार्य कोण की माप 22 डिग्री हो? तो इसका आंसर आएगा नहीं। एक ऐसा समबहुभुज संभव नहीं है जिसकी माप 22 डिग्री, प्रत्येक भार्य कोण की माप 22 डिग्री हो, क्योंकि 360 को हम 22 से विभाजित नहीं कर सकते, या 360 22 को विभाजित नहीं कर सकता, इसलिए यहां संभव नहीं है, यहां समबहुभुज की प्रत्येक भार्य कोण की माप नहीं हो सकती, ठीक। हो गया क्लियर? इसी में आपको एक और दिया है ना, 5वें में भी,
क्या यहाँ किसी समबाहुभुज का अंत्य कोण हो सकता है? क्या पूछा है? अंत्य कोण हो सकता है? तो भी आपका आंसर आएगा नहीं। मिट नहीं रहा रे ब्लैक। अब इसी क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है? क्या यहाँ किसी बहुभुज का अंत्य कोण हो सकता है? क्या बोला है? क्या यहाँ किसी समबाहुभुज का अंत्य कोण हो सकता है? तो आएगा नहीं, क्योंकि प्रत्येक बाहरी बहिष्कोण कितना होता है? 180 डिग्री। तो भी क्या आएगा? नहीं। बी भी आपका क्या आएगा? नहीं, क्योंकि आप जब आंतरिक कोण निकालोगे तो भी आपको मैंने लिखाया था बाह्य कोण, प्रत्येक बाह्य कोण प्लस प्रत्येक आंतरिक कोण कितना होता है? 180 डिग्री। तो आपको कितना दिया है? आप मान लो आंतरिक कोण, आपको आंतरिक कोण निकालना है, ये भी नहीं, क्योंकि यहां लिखो आप आंतरिक कोण प्लस 22 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो आपका जो आंतरिक कोण आएगा, अंतः कोण, अंतः कोण लिख दो इसे, अंतः कोण जो आएगा वो आएगा 180 माइनस 22। अंतः कोण आपका हो जाएगा 180 में से आपके 22 गए, कितने बचे? 8, 5 और 1। आपका अंतः कोण क्यों नहीं हो सकता 158? ठीक, तो इसमें आपको नहीं आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यह 158 360 को विभाजित नहीं करता है। ठीक, आप लिख दो इसमें, क्योंकि 158 ठीक 360 को विभाजित नहीं करता है, इसलिए यहां अंतः कोण संभव नहीं है। क्या संभव नहीं है? यहां अंतः कोण संभव नहीं है। इसके आगे आपको क्या दिया? छठा सवाल। छठा में दिया है किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतः कोण संभव है? क्यों? इसने बोला किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतः कोण संभव है और क्यों? क्या बोला छठे क्वेश्चन में आपको? कि किसी समबाहुभुज में कम से कम, यानी आप कितना से कितना कम कोण बना सकते हो, और वो भी कैसे? आपको समबाहुभुज बनाना है। क्या बनाना है? समबाहुभुज। वो कितना डिग्री का संभव और क्यों संभव है? तो वो आपका आंसर आएगा आपका 60 डिग्री। क्या आएगा? आपको जो छठा है उसका आंसर आएगा आपका 60 डिग्री। 60 डिग्री संभव। और इसमें क्या बोला? क्यों? क्योंकि संभव त्रिभुज, इसमें आपको क्यों का आंसर देना है। यहाँ देखिए, क्योंकि 60 डिग्री संभव है। 60 डिग्री कम से लिख देता हूं पर, क्या लिखिए आप? छठे का ये कम, एक सेकेंड, क्या लिखते हैं? सम बहुभुज का अंतः कोण कम से कम 60 डिग्री संभव है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण, प्रत्येक अंतः कोण, प्रत्येक अंतः कोण 60 डिग्री का होता है। ठीक, बी आपको क्या दिया है? किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण
संभव है। वैसे आपको बी दिया है, क्या बोला बी में? किसी समबाहुभुज में कितने डिग्री का बाहरी कोण संभव है? तो बाहरी कोण आपको संभव निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे? हम ए से देख सकते हैं, यह नहीं लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है, यही आपको ऊपर लिखा बताता हूँ। क्या बताया मैंने? आपका अंतःकोण कितना डिग्री का होना? 60 डिग्री का। अब आप चले जाओ ऊपर वाली क्लास में, क्या बताया था मैंने? बाह्य कोण प्लस अंतः कोण बराबर 180 डिग्री। कौन सा? प्रत्येक, यानी आपको एक बताना है, प्रत्येक यानी एक वाला, उसका मान होता है 180 डिग्री। तो आपका प्रत्येक बाह्य कोण निकालना है, बाह्य कोण और आंतरिक कोण आपको कितना देके रखा? 60 डिग्री का हमने निकाला है। कौन सा है? कम से कम वाला 180। तो बाह्य कोण 180 माइनस 60 डिग्री, बाह्य कोण आपका 120 डिग्री। तो क्या लिखेंगे हम यहां पर? समबाहुभुज का बाह्य कोण कम से कम 120 डिग्री का संभव है। कितना? ठीक, हो गया क्लियर? थोड़ा सा आपको बताता हूं मैं कैसे। हमसे आपका छठा सवाल, इसमें क्या पूछा था कि समबाहुभुज के अंतःकोण कम से कम कितना संभव है? तो आप सब हम जानते हैं अंतःकोण यानी कम से कम निकालना है हमें, ज्यादा से ज्यादा कितना भी हो सकता है, कम से कम निकालना है। तो हमारा जो समबाहुभुज में आपको मैंने एक उदाहरण दिया था 3 भुजाओं वाला, सबसे छोटी भुजाओं वाला। 4 भुजाओं वाला ज्यादा हो जाएगा, पर 360 डिग्री पहुंच जाएगा, और हमें क्या निकालना? कम से कम। तो मैंने आपको कल एक उदाहरण बताया था कि 3 भुजाओं वाला में हमारा समबाहुभुज कौन सा है? समबाहु त्रिभुज। क्यों है समबाहु त्रिभुज? क्योंकि इसकी भुजाएं सब समान होती है, और जो इसका कोण होता है वो हमारा होता है 60 डिग्री का, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। इसलिए इसका सही उदाहरण होगा कि समबाहुभुज के अंतःकोण का कम से कम 60 डिग्री होता है। समबाहुभुज के अंतःकोण कम से कम, प्रत्येक अंतःकोण कम से कम 60 डिग्री का होता है, क्योंकि समबाहुभुज समत्रिभुज क्योंकि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक अंतःकोण 60 डिग्री के होते हैं। इसे आपको बाह्य कोण निकालना है। तो आपको बताया था मैंने, ये समझने के लिए जो लिखा है ना बाह्य कोण का, ये प्रत्येक बाह्य कोण प्लस प्रत्येक अंतःकोण 180 डिग्री होता है, यानी प्रत्येक एक का बोल रहा हूं मैं, सबका नहीं बोल रहा हूं, पूरे का। तो आप पूरा समझ लो कि अंतःकोण 180 डिग्री होता है और बाहर वाला 360 डिग्री होता है, तो 180 से ज्यादा जा रहा है, वो नहीं बोल रहा हूं, एक कोण का मात्र, यानी एक कोण आप बाहरी देख लो और एक कोण आंतरिक देख लो, इन दोनों का योग हमेशा ही आपको 180 डिग्री देखने को मिलेगा। ये केवल आपको समबाहु में ही, समबाहुभुज में ही संभव है। पहले बताता था स्टार्टिंग क्लास में कि सारी जितनी भी शर्तें आपको बता रहा हूं, ये सब शर्तें समबाहुभुज के अंदर ही संभव है, बाकी अदर में नहीं, और आपको 8वीं के अंदर समबाहुभुज ही आएगा। तो बाह्य कोण आपको निकालना है, कम से कम बाह्य कोण। तो अंतःकोण प्लस बाह्य कोण, प्रत्येक अंतःकोण प्लस प्रत्येक बाह्य कोण की माप जो होती है वो होता है 180 डिग्री के बराबर, योग इन दोनों का। तो हमें पता है कि कम से कम ने जो अंतःकोण निकाला है वो हमने निकाला 60 डिग्री, 60 डिग्री प्लस बाह्य कोण बराबर 180 डिग्री। तो हमारा जो प्रत्येक बाह्य कोण सबसे छोटा होगा वो हमारा 120 डिग्री का। ठीक, इससे आगे हम अगली क्लास में करेंगे।